नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे भाई, जैसे कि x साइन x दोनों x के फंक्शन हो या फिर x e की x साइन x, इस तरह से तीनों प्रोडक्ट में आ जाए। ठीक है, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। अभी इनसे आगे बढ़ने के लिए हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, आपको ध्यान होगा 1/fd और e की ax इंटू कोई भी v, मतलब फंक्शन ऑफ x होगा। v क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो इनके बीच में क्या समझौता था, पी निकालने के लिए ये कह रहा था कि भाई मैं आगे तो चला जाऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है, fd को d प्लस a से रिप्लेस कर देना है। समझ में आया है? इसी तरह का समझौता यहाँ भी होता है, और उस समझौते को आपको मैं समझा देता हूँ, और फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस फार्मूले को यहाँ नोट कर लेता हूँ, और आप भी इसको बॉक्स में बना लीजिएगा। ये आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था। अब ये फार्मूला भी यूज होता रहेगा, और भाई जो अब लिखूंगा वो तो यूज होएगा ही। जैसे कि वो लिखेंगे, अब हम क्या था कि 1/fd, यहाँ अब x आएगा, इस e की ax की जगह a कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब v आएगा, और v अगेन फंक्शन ऑफ x है, साइन x कोस x कोई पोलिनोमियल इस तरह का। समझ में आया है? तो यहाँ पर जो पी निकालते हैं, देखो यहाँ पर पी ऐसे निकलेगा, यहाँ पर पी कैसे निकलेगा अभी बता देते हैं आपको। क्या कहता है भाई, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि भाई मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ गया भाई। समझ में आया है? x सिंपली चला गया। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो भी है ना, अब d हमारा 1/fd इंटू v। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अब जो भी x नहीं आएगा, अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसका आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू d। ये समझ में आया है? मतलब बार है इससे, देखो 1/fd का ही डेरिवेटिव करना है केवल, ठीक है ना। जो ये v है ये इस ब्रैकेट से बाहर है। अब देखो ये जो फार्मूला है भाई, इसको बॉक्स में बना लीजिए। मतलब आपने केवल fd का डेरिवेटिव करना है, जो v रहेगा यहाँ पर वो बार रहेगा, ठीक है। उसका आपका कोई काम नहीं है, उस पर डेरिवेटिव नहीं करना आपने उस पर उसका। अब इन दो फार्मूले की मदद से ये फार्मूला भी मेरे यूज में आएगा, और भाई ये तो है इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे देखो, मैं पहले CF करवा देता हूँ भाई, ठीक है। तो CF के लिए आप क्या लिखेंगे, हाँ सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, काफ़ी बात कर चुके हैं हम इस चीज़ों पर। अब फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप बता सकते हो क्या, इसके रूट हाँ जी, प्लस माइनस 2 अब आप CF बताओ, इसका क्या आएगा, y = ठीक है, हाँ एक C1 लग जाएगा 2x और C2 sin 2x। यहाँ तक अगर आप आए हो भाई, इस वीडियो को देख रहे हो, तो काफ़ी कुछ आप सीख चुके हैं इस बारे में। तो इससे आगे अब मैं बात करता हूँ, यहाँ से मेरे को बात करनी चाहिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो पी देखो भाई, अब क्या है, पी को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो आपका पी है उसका फार्मूला बताओ पहले, तो क्या है 1/fd। पी निकाल रहा हूँ, पी चलो मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान बना ले। पी का फार्मूला 1/fd इंटू राइट हैंड साइड, बताओ यही है ना, ये है। तो अब बताओ क्या ये ऐसा है कि 1/fd x और फिर अगेन फंक्शन ऑफ x, v हमारा फंक्शन ऑफ x ही बोला था हमने। तो ऐसा है, तो अब यहाँ ऐसा काम होएगा भाई, कैसा काम होएगा बताओ। ये कह रहा है कि भाई मैं x आगे चला जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपका fd है उस fd को आप पुट कर लो भाई यहाँ पर आसानी से, और भाई यहाँ sin x तो रहेगा। बताओ ये v का काम करेगा, ये x था हमने बताया था। अब आगे बताओ क्या काम था इसमें, हाँ लिखूं मैं एक बार, चलो मैं लिख देता हूँ, आगे से फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। पहला सवाल है तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये आ जाएगा d² + 4 और v, हाँ चलो लिख लेता हूँ मैं। अभी बताओ यहाँ तक समझ में आया है, v लिख देता हूँ ना, v की वैल्यू sin x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, ये x बार निकल चुका है, तो ये बोल रहा है कि भाई आप इस तरह का काम करके इसको ऐसे सोल्व कर दो सिंपल। तो इसको तो सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन का केस में आपको क्या बताया था भाई, जहाँ d² है वहाँ पर हाँ d² = -a² पुट करना है, तो -1 पुट कर दो भाई मैं यहाँ। तो -1 होल का स्क्वायर नहीं है, ऐसे है, मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ इन चीज़ों पर। तो ये आ जाएगा -5 है ना, -5 नहीं भाई, -1 + 4 है ना, +3 आ जाएगा ना, x/3
और साइन एक्स तो लिखा जाएगा भाई। आया है या नहीं आया समझ में? तो इस चीज का तो हो गया भाई अपना हिसाब। देखो भाई क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ डी। हाँ ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ क्या, वही चीज समझनी है। डेरिवेटिव में दिक्कत हो सकती है, जो डेरिवेटिव है ना इसको ऐसे मानो भाई फंक्शन ऑफ डी, ये इसकी पावर कोई ऐसे है। 1/x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जो भी पावर है विद नेगेटिव साइन ऊपर जाएगी, एक नीचे इंक्रीज, सेम रूल यहाँ लगेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो वही करो भाई। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी इसकी पावर है एक तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और विद साइन एक ऊपर -2 हो जाएगी ना, यहां माइनस कर दूं, -1 सॉरी, हाँ -1। देखो ये -1 विद नेगेटिव साइन ऊपर जाएगी, वो प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे एक इंक्रीज हो जाएगी। आया है? अब इसमें चेन रूल भी काम करेगा ना भाई, इसका दोबारा होगा डी के रिस्पेक्ट में, बताओ तो 2d हो जाएगा ना, 2d। हाँ लिखो भाई, यहां तक आओ भाई, फिर बात करेंगे आपसे, यहां तक आओ, और फिर आ जाएगा भाई ये साइन एक्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, तो वो बता सकता है भाई हमें। तो इससे आगे बताएं, इससे आगे कुछ नहीं करना, अब हो चुका है इसका काम। x/3 साइन एक्स। अब यहां से माइनस में देखो 2d एज टीज पड़ा रहेगा भाई, यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। क्यों करूंगा, क्योंकि साइन कोस में ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ क्या पुट करोगे शाबाश बताओ, डी स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर +4 और फिर इसका फिर होल स्क्वायर है। मैं यहाँ से अलग से सोल्व कर रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा -1 + 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9, 2 9 और डी साइन एक्स। बताओ अब कोई दिक्कत है? डी साइन एक्स क्या बोल रहे हैं आपको, मतलब डी क्या बोल रहा है कि भाई इसका एक बार डेरिवेटिव करके लिख दो। डी का मतलब डेरिवेटिव, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो डी का मतलब यहाँ डेरिवेटिव लिख दो इसका, तो इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं भाई, मैं यही लिख देता हूं, आप अगले स्टेप में लिखो। डेरिवेटिव साइन एक्स का होता है कोस एक्स। भाई हो गया आपका पी। बताओ भाई किसी बच्चे को दिक्कत है? अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो, CF + PI है, लिखो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज। तो CF + PI, CF यहाँ लिखे, प्लस का निशान लगाए, और PI यहाँ लिखे, जो आपका PI है यहाँ फिट करे और इसको यहाँ फिट करे और आंसर लिखे, कंप्लीट है। ये सवाल आया है। अब अगर मान लो बाई चांस यहाँ x cos x आ जाता, उसको हैंडल कर देते, x2x आ जाता, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहाँ 2x कर दिया तो वो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ की सिंपल x रखो तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाना है बस। हाँ, यहाँ तो कोस हो जाएगा, और यहाँ कोस का माइनस साइन तो प्लस साइन x हो जाएगा। इतना ही चेंज होना और कोई ज़्यादा चेंज नहीं। अब बात तो ये है, बात क्या है, बात ये है कि भाई यहाँ पर अब एक मेथड तो ये है, आप मान सकते हो इसको मेथड 1। अब मैं आपको अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मैं सदाबहार मेथड बताता हूँ आपको जो सभी जगह काम करेगा, वर्मास्तर बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, कैसे? अगर यहाँ पर अब एक लीनियर पावर तक तो ठीक है ये चलेगा, अगर 2 पावर आ जाए, 3 पावर आ जाए, ऊपर x की कोई भी हायर पावर आ जाए, तो फिर आप ये नहीं कर सकते, इससे नहीं होगा फिर। ठीक है, ठीक है ना, फिर उसमें दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो फिर मैं आपको उसके लिए दूसरा बताता हूँ मेथड किस तरह से होगा। लीनियर पावर कोई इजीली संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लीनियर में आप आसानी से लगाओ इसको, और फिर वो मेथड भी मेरे को बताना है, तो फिर मेथड 2 बोलते हैं हम उसको उससे करेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कर सकते हैं। अब मैं एक सवाल ऐसा लेता हूँ जिसमें साथ में ऐसा भी आ जाए, फिर वो इस पर तो हम बात करेंगे ही जरूर, भाई सुकेर आ जाए, आगे आ जाए कुछ भी। तो अब मैं बात करना चाहता हूं कि x sin x इस तरह से आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, इस पर बात करना चाहता हूं। तो इस तरह का सवाल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इस सवाल पर हम बात करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे जल्दी। मैं एक बार CF तक करेंगे जल्दी से। d स्क्वायर 2d + 1 × y बराबर क्या लिख सकते हैं, x e⁻x sin x। सिंबॉलिक फॉर्म है ये, ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, m² - 2d + 1, हाँ 2m में, m में घुमा दो अब इसको, सही बात है। ठीक है, = 0। तो अब आपको एक बात बताई थी आपको, क्या इसको ये लिख सकता हूँ मैं m - 1 का होल स्क्वायर। भाई आप सोल्व करो, m की 2, ठीक है ना, वही आ जाएगा, या फिर आपके माइंड में जो फैक्टर बनाने वो भी कर सकते हो। तो m की वैल्यू 1 1 ये आ जाएगी। ठीक है,
तो y की जो वैल्यू आएगी मतलब CF है आएगा जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आएगा C1 e की x रिपीटेड है C2 x e की x। वो पिछले कंसेप्ट तो यूज होते ही रहेंगे। अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब मेरे को मेन जो काम करना है PI पर करना है। तो PI का जो काम है, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है भाई f ऑफ d वो किस टाइप का है, x e की x sin x, इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का है तो फिर इसमें आपको क्या करना है, हाँ सही बात है। एक बार FD को रखो, FD क्या है आपको समझ में आया है, वो है d-1 का स्क्वायर। भाई इसकी जगह मैं d-1 भी तो रिप्लेस कर सकता हूं, तो d-1 का स्क्वायर और ये है x sin x। हाँ x sin x को तो लिख लेता हूं भाई। e की x कहता है कि भाई मैं चला जाता हूं यहाँ से, आप अपना काम कर लो, जब आपका काम हो जाए तब बता देना, आपका काम चलना चाहिए। तो इसका काम कैसे चलेगा, हाँ d प्लस ए रख लेगा, d की जगह d प्लस ए से, क्योंकि फार्मूला अभी आपने आपको लिखवा था 1/fd e की x, कोई भी फंक्शन ऑफ v है तो क्या होता है वहां पर बताओ, e की x चला जाता है 1/fd d प्लस ए, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। भाई ये फार्मूला हमने यूज किया है तब ये गया है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है, वो हम जगह बचाना चाहते हैं। तो अब बताओ, तो फिर यहाँ d की जगह रिप्लेस कर दो आप, जहाँ d मिले ना d प्लस ए कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 1 है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 2 भी हो सकता था, कुछ भी अब नहीं है। तो बताओ यहाँ तक पहुँचे हो आप, यहाँ तक पहुँचे हो तो इससे आगे मैं ये लिखूंगा e की x अपॉन d का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं इसको, d का स्क्वायर, और ये है भाई x साइन x। यहाँ तक आओ, बताओ भाई कोई दिक्कत है, ये d का स्क्वायर है भाई, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो d का स्क्वायर है। तो अब इसको आगे चलाते हैं भाई हम, ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिखवा चुका हूँ आपका, तो अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो अब बताओ भाई, ठीक है, इससे आगे देखिए आप, इससे आगे आप बताइए, मेथड 1 ही लगा देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि लीनियर पावर है x की। ठीक है, तो मेथड 1 क्या कहता है भाई, इससे आगे चला रहा हूँ मैं, अब इसको इससे आगे चलाता हूँ मैं, e की x को लिख देते हैं, ये इस तरह से लिख लो भाई x साइन x, और ये क्या है अपॉन में d स्क्वायर, ऐसे है। अब आपको मैंने पहला जो सवाल करवाया है उसी सवाल में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन लिया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि भाई क्या था, शाबाश बताओ, अगर ऐसा मिले मेरे को दोनों x के फंक्शन मिल जाए, यहाँ पर क्या था वो फार्मूला लिखवा देते हैं एक बार। हाँ चलो मैं लिख देता हूँ एक बार फार्मूले को, 1/fd, यहाँ x आ जाए और फिर अगेन कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए, जिससे हम v से दिखा रहे हैं जिसको, तो क्या होता है x आगे आ जाता है, fd है जो वहाँ पर v, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर प्लस में जो डेरिवेटिव है d के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन ऑफ d है जो उसका, ठीक है, और फिर वहाँ पर v लिख देना है। ये फार्मूला है भाई काम का, अब इसको करेंगे हम। तो इससे आगे e की x चलेगा, तो बताओ भाई इसी फार्मूले के हिसाब से मैं करूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये फार्मूला करेगा जो करेगा। हाँ तो बताओ भाई क्या होगा, x तो एज इट हो जाएगा, x एज इट, चलो 1/fd लिख देता हूँ, 1/d स्क्वायर, fd यहाँ पर sin x हो जाएगा। ठीक है भाई, fd हमारा d स्क्वायर बचा हुआ वो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर प्लस में डेरिवेटिव ऑफ d, ध्यान दो ये 1/d स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव मैं फिर बताता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा और नीचे एक इंक्रीज हो जाएगी पावर, शाबाश, तो -2 और एक पावर नीचे इंक्रीज, ठीक है। डेरिवेटिव हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x, x नहीं आता है यहाँ पर, फार्मूले को देखो, ठीक है, और प्लस माइनस में क्या माइनस लिख सकता हूँ, वो लिख देते हैं। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में भी। अब मैं यहाँ पर आपको अगले स्टेप में करना है, देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये 2/d³ है, ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ फिर e की x, देखो ध्यान से समझो, तो इसको मैं सोल्व कर दूं, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, यहाँ कर दे, तो बताओ d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -1 बच जाएगा ना नीचे, तो वो -1 बच जाएगा और साइन x यहाँ आ जाएगा। उस माइनस का जो -1 बचा है उसको हम कर लेंगे एडजस्ट, वो कोई बात, ऊपर लगा ले नीचे। अब यहाँ पर देखो मैं क्या एडजस्ट करने जा रहा हूँ, 2/d को तो बाहर निकाल लूँ, और क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/d स्क्वायर साइन x, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये d स्क्वायर पर ऑपरेट होता है, वो d को बाहर निकाल दिया,
तो अब बताओ ई की एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, बता देना भाई कोई दिक्कत हो जाए तो, 2/d। अब यहाँ 1/d स्क्वायर क्या आएगा, क्या बस बताओ, -1, हाँ ये -1 आ जाएगा ना, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -1/1 साइन एक्स, ये आ जाएगा ना। अब ये माइनस को यहाँ ऑपरेट कर दूँ तो प्लस हो जाएगा और ये बच जाएगा साइन एक्स केवल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी बच्चे को बताओ। अब जो ये है भाई, हाँ ये जो 1/d है, इसको 1 तो यहाँ लिख सकते हैं, ये 1/d क्या बोल रहा है कि भाई इसका जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका करो आप इंटीग्रेशन। तो ई की एक्स साइन एक्स, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है ये सवाल जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन बताओ भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन होगा भाई माइनस कोस एक्स, ठीक है। बताओ भाई सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बस सजा के लिखना है, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कोस एक्स, वो माइनस को यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, तो माइनस को यहाँ ऑपरेट कर दे और 2 कोस एक्स, ठीक है भाई, हो गया भाई काम आपका। तो ये आ जाएगा आपका पीआई, कंप्लीट पीआई ये आएगा भाई। बताओ किसी को समस्या है तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। CF प्लस पीआई, तो यहाँ पर CF को जमाएं, यहाँ पर पीआई को जमाएं, वो आपका है। हाँ किसी बच्चे को माइनस कॉमन लेना है तो वो माइनस को कॉमन ले सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने अभी आपको कवर करवाया है, और इस सवाल को आप अच्छी तरह से कर लेना। हाँ वो एक अलग बात है, यहाँ पर जो ये है इसको चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर कई बार इसको एक स्क्वायर में चेंज कर देंगे। वो अब एक स्क्वायर वाला या उससे कोई लीनियर से ऊपर जो पावर आए वो बताना मेरा मकसद है, वो इम्पोर्टेंट भी है, उसको बताऊंगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, आप अच्छी तरह से कर लीजिए भाई, ठीक है। आप एक्सरसाइज के सवाल ना करो तो कम से कम जो मैं सवाल आपको करवाता हूँ वे अच्छी तरह से करो, क्योंकि वे सवाल ऐसे हैं अगर आप उनको भी ध्यान से कर लेते हो ना तो आपको एक्सरसाइज की जो सम है वो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट ही नहीं से हो जाता। जिस बच्चे को एक सवाल करने से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो भाई हज़ारों लाखों करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही सवाल अच्छी तरह से कर लो आप, जैसे हम बताते हैं, ठीक है। और वैसे आप उस पर और महारत है तो आप फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिसके कंसेप्ट दिमाग में है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, और भाई नहीं तो फिर कितने ही सवाल करवा लो, ना करने वाला तो कुछ भी नहीं करे, ठीक है। अब मैं एक सवाल और लेता हूँ, वो देखिए। इस क्वेश्चन को करते हैं तो सॉल्यूशन बताओ इसका, CF बताओ इसका। CF बताने के लिए एक बार आपको क्या बताना है, d² - 1 × y, ये क्या हो जाएगा x² cos x, तो m² - 1, हाँ जमा घटा 1 आ जाएगा ना, तो m की वैल्यू +-1 डिस्टिंक्ट और नॉन रिपीटेड है। y = c1 e की x + c2 e की -x। इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं कई लेक्चर्स में, तो CF तक हम कर देते हैं भाई। अब PI देखो, PI में क्या है, PI में क्या है भाई, 1/FD लिख लेता हूँ मैं, d² - 1 और x² cos x, ये है भाई आपका, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार फिर लिख देता हूँ उस फार्मूले को, बार बार लिखा करो भाई। FD यहाँ पर x और फंक्शन ऑफ v अगेन फंक्शन ऑफ x आ जाए तो क्या समझौता था कि भाई FD यहाँ आ जाएगा और v यहाँ रहेगा, इसको अलग से सोल्व कर देंगे फिर हम, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या था, डेरिवेटिव करना था आपने, फंक्शन ऑफ d है जो उसका, और फिर यहाँ पर v एज इट इज, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब देखो भाई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लीनियर पावर में तो हमने मेथड 1 बताया था आपको, अब मेथड 2 लगेगा भाई इस पर, ठीक है ना। वैसे नहीं करना है जैसे हमने मेथड 1 में, वो लीनियर पावर तक एप्लीकेबल है। अब ऊपर कोई भी पावर आए तो इस तरह से करना है जैसे हमने बताया है। अब देखो क्या है, अब आपको एक डी मूवीज फार्मूला याद होगा, cos θ + अयोटा sin θ = e की पावर अयोटा थीटा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर भाई थीटा 2 थीटा कर दूँ तो यहाँ भी 2 थीटा 2 थीटा, 3x कर दूँ 3x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान में रखो भाई। अगर मैं इस पर आपसे पूछ लूँ कि भाई, अभी हम इसको करवाएंगे नेक्स्ट कभी आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में, ठीक है, तो नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री का जो मैथ है उसमें है ये, तो ये फार्मूला ध्यान में रखो। अभी फिलहाल रियल पार्ट क्या है इसका cos θ, इमेजिनरी पार्ट क्या है sin θ, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है।
यहाँ पर देखो क्या लिखना है, डी स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर एच डी लिखना है, यहाँ पर लिखना है ई की, यहाँ थीटा होता तो थीटा लिख देते, एक्स है तो एक्स। ये बताओ भाई, ये यहाँ से लिख दिया मैंने, समझ में आया है या नहीं आया समझ में? ये भाई ई की आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा थीटा है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखना है, केवल ये लिख देना है। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। और जो भी यहाँ पर आए, अब इसका ये क्या है, बुरा आदमी है ना कोस, तो यहाँ पर ये लेगा रियल पार्ट। क्या लेगा ये, रियल पार्ट ही अच्छा होता है, हमारे नंबर प्लेन में है, रियल में चलेंगे तो ये लेगा रियल पार्ट। और साइन क्या लेगा इसका, इमेजिनरी पार्ट। कैसे लेगा, क्या रियल पार्ट होता है, किस तरह से इमेजिनरी पार्ट, अब मैं इसको सोल्व करूंगा, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। फिलहाल को आपको ये समझना जरूरी है, यहाँ अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो क्या लिखता मैं यहाँ ई की आयोटा 2x 4x लिख देता, तो आयोटा 4x, ऐसे मतलब जो भी है। ठीक है, इतनी जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको पकड़ते चलो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक समझ में आया है। तो अब इसका लेना है रियल पार्ट। हाँ, अगर यहाँ पर आपका साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स, तो ई की आयोटा x लिख देते, फिर यहाँ पर लिखना था इमेजिनरी पार्ट इस सिस्टम का। समझ में आया, इतना ही फर्क है बस, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ये समझ गए कोस में, तो साइन में सदाबहार है, एक साइन का भी करवाऊंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स करवाऊंगा बल्कि मैं, भाई एक्स स्क्वायर भी आ जाए, ई की एक्स भी आ जाए, साइन एक्स भी आ जाए, और भाई क्योंकि एक्स साइन एक्स वाला ई की एक्स तो करवा चुका है, एक्स स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ये भी करवाऊंगा इस तरह का भी सवाल। समझ में आया है? फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दो, आया है या नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। अब बताओ रियल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अब इसमें क्या करना है आपको एक बताया गया था, तो रियल पार्ट को मैं शॉर्ट में आरपी ऑफ लिख देता हूं भाई। समझ में आया है? आरपी ऑफ बताओ क्या होता है, ई के टैक्स आगे चला जाएगा, वही कंसेप्ट है अब इसमें। तो क्या कंडीशन होती है, फार्मूला क्या था आपको बताया था, 1/FD। यदि यहां पर क्या आता है, ई की ax आता है और v आता है फंक्शन ऑफ x, v फंक्शन ऑफ x है, तो क्या होगा, ई की x आगे चला जाता है और fd क्या होगा, d प्लस a से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर v। ये फार्मूला और काम का इस तरह से आपने लिखने हैं ये फार्मूले जो यूज हो। ठीक है, अब बताओ तो क्या होगा, अब यहाँ पर बताओ, बता सकते हो आप, तो d प्लस आयोटा होगा ना, यहाँ d प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। देखो जो भी यहाँ था इसके आगे क्या था, आयोटा है x के आगे, तो d प्लस a से मतलब जो भी इसके आगे है वो रिप्लेस कर देना, कर दिया रिप्लेस d की जगह, और एक्स स्क्वायर एच डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बता सकता है। ठीक है, अब जो ये चीज़ है भाई, ई की आयोटा एक्स, तो भाई कह रहे हैं भाई मैं तो चला गया वही बार। ठीक है, क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ ई की आयोटा एक्स, इसको आगे सोल्व करेंगे। बताओ भाई कैसे सोल्व होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, हाँ आपको ये पता होगा, शानदार पता होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई माइनस में रूट आ जाए, हाँ तो ये हो गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, क्यूब करो सारी वैल्यू मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया है नहीं आया? क्यूब की वैल्यू निकलो, पूछ ले तो कोई आपसे, क्यूब की वैल्यू कैसे बताएंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस आयोटा, वो सारी बातें हम उन पर बात नहीं कर रहे। ये समझ में आया ना, मैं ये कॉम्प्लेक्स में था भाई, कोई भी इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा था तो यहाँ पर नेगेटिव चला गया, तो रियल एनालिसिस में उसको रूट नहीं मिले, तो फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचा, वो सारी कहानियाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अभी नहीं। तो अब देखो टॉपिक से भटक जाएंगे अगर अब हम उसको चालू कर देंगे तो बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 लिख दूँ डायरेक्ट, या आयोटा स्क्वायर लिखूँ, -1 लिख देता हूँ, प्लस में 2 आयोटा डी या डी आयोटा और -1। ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये -1 ऑलरेडी है, ये -1 हमारे उससे आया भाई। ठीक है ना, फार्मूला हमने वही लगाया जो आप सोच रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर -1 है, इस कारण से -1 आया है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा और भाई -2, इतना लिखो। मैं यहाँ पर सीधा रिप्लेस कर रहा हूँ भाई अब इसको, ठीक है ना, आप अगले स्टेप में लिख लो एक बार फिर सजा कर इसको, 2 आयोटा d या d आयोटा और भाई -2। यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ चुके, यहाँ तक आ चुके। तो अब इससे आगे आपको पता है
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैसे हम सोल्व करते हैं इनको, ठीक है ना, वही केस आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बनाना होता है, कैसे बनाएंगे भाई एक, इससे आगे बताओ क्या होगा। तो रियल पार्ट लेना है हमने, बार बार लिखो इसको, तो क्या ये रिपीट होता रहेगा। यहाँ से बताओ 1 बनाना है तो सबसे मिनिमम पावर में से बनाना होता है, डी स्क्वायर है, ये एक पावर है, ये 2 पावर, ये एक पावर, ये 0, तो हाँ यहाँ से कॉमन लेना होता है। तो ले लो भाई माइनस कॉमन, माइनस का 2 कॉमन, चलो ले लेता हूँ मैं। तो क्या बनेगा, ये माइनस का 2 कॉमन लिया है तो आपके पास बनेगा भाई, शाबाश बता सकते हो, 1 को मैं पहले लिख देता हूँ, डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई 2 माइनस का डी आयोटा। बताओ भाई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे देखो, रियल पार्ट ऑफ ई की आयोटा एक्स माइनस 2 को भाई क्या वो भाई बार आ जाए तो कोई दिक्कत कहाँ आएगा, एक्स, हाँ वो एक्स स्क्वायर तो आएगा, वो तो सदा बार है, ठीक है वो तो आएगा। अब बताओ, हाँ इसको ऊपर लेंगे और कुछ और काम भी करूंगा मैं इसमें। हाँ क्या ये काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाऊंगा भाई और एक माइनस कॉमन लूंगा, तो ठीक है माइनस कॉमन लूंगा तो मैं इसको क्या लिख लूँ भाई, डी आयोटा को पहले लिख लूँ बाद में लिख लूँ, कोई बड़ी बात नहीं, डी आयोटा को पहले लिख लेते हैं, डी स्क्वायर बाई 2 कहीं पर लिख लो भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा डी। एक काम और हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट सा, क्या हुआ है वो पता है ना आपको, कि भाई ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इन्वर्स हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इसकी पावर एक माइनस कॉमन लिया है, इतना सा काम किया है और इतने से काम में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई कुछ भी। यहाँ तक बताओ भाई, सब बातों को बोलते हुए समझते हुए चलेंगे हम आगे। अब आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, आपको बाइनोमियल एक्सपेंसेस से मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि भाई क्या था, माइनस में टर्म आए तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, सारी टर्म प्लस में आ जाते हैं इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ प्लस आए तो माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट है ना, तो सारी आपको बताई हुई चीज़ें हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब देखिए भाई, इस फार्मूले को मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, तो लिखो भाई रियल पार्ट ऑफ ई की आयोटा एक्स अपॉन -2। तो बताओ क्या होगा अब इससे आगे, हाँ तो सोल्व करना है बस। अब आपने इस फार्मूले से 1 प्लस डी ये पूरा ये है भाई डी अपना, ठीक है ना, ये पूरा डी है, तो 1 प्लस डी आयोटा डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और फिर प्लस में डी का स्क्वायर, डी आयोटा प्लस डी स्क्वायर बाई 2 और इसका बी स्क्वायर। कितने तक खोलना है बता सकते हो, हाँ आगे भी चलता रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बोल रहा है कि भाई बस करो, मेरी पावर 2 ही है, 2 तक ही खोलो, 3 होता तो 3 तक खोल देते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ रोक दो भाई, अब इसको यहाँ रोक दो, तो आप देखो आगे, तो यहाँ पर आएगा रियल पार्ट ऑफ ई की आयोटा एक्स -2। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें सिंपल क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे क्या आएगा पता है, कर लो भाई इसको ओपन में, चलो मैं इसको यहीं कर लेता हूँ ओपन, बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं। डी आयोटा डी स्क्वायर बाई 2, हाँ तो a प्लस बी का स्क्वायर खोलो भाई, डी आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, सही बात है, डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर वैसे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है पता है, क्योंकि ये 4 हो जाए, डेरिवेटिव 0 हो जाना है, प्लस में 2 ए बी, हाँ ये नहीं है, आगे की टर्म मैं इग्नोर कर देता हूँ, बेशक से ना लिखो भाई, आपको अगर इतनी बुद्धि काम कर रही है ना लिखो भाई आगे की टर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ तो डी क्यूब बन जाएगा, हाँ यहाँ पर डी की 4, वो फिर एक्स स्क्वायर का हम क्या कर डिफरेंशिएशन करते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो 0 हो जाना इसका इससे, तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म, और यहाँ इसको करके खत्म, और सीधा यहाँ क्लोज कर सकते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म, बिकॉज जो इसका डिफरेंशिएशन है भाई x की n+1, जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो वो 0 हो जाता, पावर से ज़्यादा एक डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो डी डिफरेंशिएशन को ही दिखा रहा है। यहाँ तक बताओ भाई, अब आपसे बात करते हैं हम, बस अब बात करने लग जाएंगे हम, इससे बात करो, ये क्या कह रहे हैं हम, इससे फ़ोन लगाने पर कह रहे हैं कि भाई अब इसको अंदर कर दो आप, ठीक है, इसको अंदर कर दें, यहीं कर दूँ या आगे करूँ, यहीं कर देता हूँ मैं, आप कर लो, तो चलो ठीक है कर लो भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा लो आप, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से मिट जाएगा, ठीक है। अब करो भाई इसका कार्रवाई करो, इसकी जो भी है, रियल पार्ट ऑफ
ई की आयोटा एक्स अपॉन -2। यहाँ पर बताओ अब एक्स के एज इट इज रहेगा। क्या कह रहा है ये डी, भाई जो भी एक्स है, एक्स का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कर दो एक बार बस। तो 2x आयोटा, आयोटा तो पड़ा रहेगा भाई, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करो भाई। 2x पहली बार में 2x और दूसरी बार में केवल 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 आएगा या नहीं आएगा यहाँ केवल, ठीक है ना। ध्यान से रहे भाई, एक्टिव रहे। और यहाँ पर 2x और फिर -2। ये बताओ भाई, किसी बच्चों को दिक्कत है यहाँ तक बताओ। 2x और फिर 2, तो -2। अब इनको सोल्व कर सकता हूँ, बताओ कितना बचेगा। 1 में से -2 गया, माइनस का 1 बच जाएगा, लिख दूँ। हाँ ये यहाँ तक करो, हो गया, ठीक है भाई। अब इससे आगे मेरे को बताना है आपको, इससे आगे बताने के लिए भाई मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं इरेज करता हूँ, यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो देखो हमने क्या कराया भाई, यहाँ तक देखो, ध्यान से देखो, रियल पार्ट ऑफ -1/2 है। तो देखो हमने क्या कराया है, ई के और टैक्स की जगह जो हमने फार्मूला बताया था भाई, कोस साइन लग के वहाँ टर जो थीटा है वो थीटा में आ जाएगा। तो ये है और बाकी सेम। अब इसको आगे करो, रियल पार्ट लेना है आपने, इसका बराबर चलाते रहे क्योंकि पी आई है ये। तो यहाँ पर रियल पार्ट बताओ भाई, किसकी साथ गुणा करेंगे। ये क्या था, -2 था ना, चलो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके नीचे यहाँ भी लिख लो -2, वो माइनस यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है वो। तो अब बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब इसमें आपने केवल रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट में आप देखो, इसकी गुणा, इसको पकड़ोगे तो इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा, ऐसे गुणा होगी। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो देखो, हाँ वेरी गुड, मैं रियल पार्ट लेऊंगा केवल इसका, x² cos x और -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर करूंगा तो देखो भाई, यहाँ पर आयोटा नहीं है, यहाँ आयोटा है, तो इमेजिनरी आएगा ना, इसके साथ गुणा। तो इसके साथ गुणा इमेजिनरी आएगी, तो ये नहीं ली जाएगी। अब इसके साथ देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 के साथ गुणा क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत, cos x/2 हो जाएगी, वेरी गुड। आगे बताइए, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ये इमेजिनरी आएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोस का, देखो हम कोस का केस पढ़ रहे थे ना, x² cos x, तो इसमें क्या ले रहे हैं हम, केवल रियल पार्ट। अगर sin x होता ना तो फिर हम इमेजिनरी वाले ले लेते, ठीक है ना, आयोटा हटाकर जो इमेजिनरी के उत्तर आते वो ले लेते, बस इतना ही फर्क होता है साइन कोस में। तो साइन x में भी आ सकता है आपका एग्जाम में, और भाई कोस में भी, नहीं तो यहाँ तक तो चलना ही है। बस साइन में ये चेंज होगा, एक तो भाई इमेजिनरी लेना, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे, वो तो लिखना भी पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक ये नहीं लिया जाएगा। तो अब इसकी गुणा इसके साथ करवाओ, तो कर देते हैं माइनस आयोटा साइन x/2, और भाई इसके साथ गुणा करनी है 2 आयोटा x, है ना, 2 आयोटा x। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये आयोटा स्क्वायर -1, एक माइनस पहले से है, तो x यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये थीटा में गुणा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, यह आया है x साइन x। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट लेने की जरूरत है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी गुणा इसके साथ भी इमेजिनरी आएगी, तो ये भी नहीं अलाउड है, क्योंकि हम कोस का केस पढ़ रहे हैं, रियल पार्ट को लेता, कोस बुरा आदमी है, रियल को ही लेगा। तो अब देखो ये आ जाएगा भाई आपका पी आई, क्या आया है आपका पी आई, बताओ कोई दिक्कत है। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = CF + PI। तो CF जो हमने निकलवाया था वो रख दे यहाँ पर, प्लस में PI जो है ये इसको रख दे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है।